तो क्या मुंबई इंडियंस ने शार्दुल ठाकुर और शरफेन रदरफोर्ड को ट्रेडिंग डील के जरिए खरीद कर बहुत चालाकी वाली ट्रेडिंग की है? अगर आपके सामने मैं इन दोनों प्लेयर्स के 2025 के आंकड़े रखूंगा तो आप भी यही कहेंगे, भाई साहब घाटे का सौदा कर लिया। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम वो टीम है जो बारीक से बारीक कमी को अपने टीम से निकालना चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑलराउंडर बॉलर शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर 2025 के सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 10 मैचेस खेले थे और 10 मैचेस में केवल 13 विकेट ले पाए थे। बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं कहूंगा मैं, और उस नजरिए से अगर देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत जरूरत की बात नहीं है कि मुंबई इंडियंस में ऑलराउंडर की कमी हो। नमन धीर इनसे अच्छे ऑलराउंडर हैं जो बढ़िया बैटिंग करके टीम को मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से निकाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, मिचेल सेंटनर हैं, विल जैक्स हैं जिनको मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। विघ्नेश पुथुर भी तो हैं जिन्होंने पिछले ही मैच में, पिछले ही सीजन में काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी जस्ट कुछ ही मैचेस खेलकर। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ऑलराउंडर की हैसियत से शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं क्या मुंबई इंडियंस में? मुझे तो नहीं लगता है। और अगर बॉलिंग के नजरिए से देखा जाए तो बॉलर्स में बढ़िया बॉलिंग कराने के लिए, जबरदस्त बॉलिंग कराने के लिए बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर हैं। राहुल चाहर की भी लेने की तैयारी चल रही है मुंबई इंडियंस में। तो अब मुझे आप बताइए, ऐसे में शार्दुल ठाकुर को लेने की क्या जरूरत थी? अगर आप बैकअप बॉलर के तौर पर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस में शार्दुल ठाकुर को चांस मिल सकता है। एक आध 2 मैचेस में मिल जाए तो वो बात अलग है। बाकी मुंबई इंडियंस की डेप्थ बहुत अच्छी है बॉलिंग की। अल्लाह गजनफर हैं, रीस टोपले हैं। रीस टोपले तो हो सकता है रिलीज कर दिए जाएं। और फिर बात करते हैं शरफेन रदरफोर्ड की। यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंबई इंडियंस ने अपना माथा ठोक लिया हो रदरफोर्ड को खरीद के? क्योंकि 2025 में 15 टी20 इनिंग्स में जस्ट 10 की एवरेज से और 123 की स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए। 10 की एवरेज, तो उस हिसाब से पिछले 15 टी20 इंटरनेशनल्स में से इनकी फॉर्म काफी ज्यादा खराब रही। अब देखना ये होता है कि क्या मुंबई इंडियंस में लौटने के बाद इनके पास एक बूस्टिंग गियर आता है क्या? लेकिन अगर गुजरात टाइटंस की तरफ से 2025 के सीजन की बात की जाए तो भाई साहब, जिस तरह से ये क्रूशियल सिचुएशंस में आते थे, ताबड़तोड़ खतरनाक तरीके से बैटिंग करते थे और 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से 2025 में 13 इनिंग्स में 291 रन बनाए थे। और बीच में आकर के इतने बढ़िया रन्स बनाना, इतने ज्यादा रन्स बनाना काबिले तारीफ है। तो मुंबई इंडियंस का ये दाव शरफेन रदरफोर्ड के ऊपर बहुत तगड़ा जाने वाला है। शार्दुल ठाकुर के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, इतने यकीन से नहीं कह सकता हूं, लेकिन रदरफोर्ड के बारे में कहूंगा। एक तो यार देखो, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, और अब इनके साथ साथ जब जरूरत पड़ेगी तो शरफेन रदरफोर्ड उतरेंगे और भाई साहब तबाही मचाएंगे, तबाही। नेशनल टी20 इनिंग्स की फॉर्म का आप मत देखिए, कोई भी कैरेबियाई प्लेयर को उठा के देख लीजिए, निकोलस पूरन को ही देख लीजिए। छोटी सी एज में तीनों फॉर्मेट को पैसों के लिए अलविदा कह दिया, और टी20 में इतना डिस्ट्रक्टिव खेलता है कि कोई जवाब ही नहीं है। और उसी डिस्ट्रक्टिवनेस की वजह से शायद अलग अलग फ्रेंचाइजीज इसको काफी ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, और उसी के कारण ये तीनों फॉर्मेट छोड़े बैठा है। तो शरफेन रदरफोर्ड भी बाकी कैरेबियाई प्लेयर्स की तरह जबरदस्त खिलाड़ी है, मुंबई इंडियंस के लिए ये फलेगा।